श्री कृष्ण और भोले ग्वाले की कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखा संगियों संग गोकुल की गलियों में किलकारियां भरते फिरते थे, तब उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं था। गोप गोपिकाएं उनके दर्शन को तरसती थीं, और जो भी उन्हें देख लेता उसी क्षण उसका हृदय भक्ति से भीग उठता। गोकुल में उन दिनों एक बालक रहता था, नाम था गोपालू। वह अत्यंत भोला भाला, सीधा सादा और निश्चल मन वाला था। उसका घर बहुत गरीब था। माता हर सुबह थोड़ी सी रोटियां बनाकर चरवाहे बेटे को दे देती और कहती, बेटा दिन भर गायों के साथ रहना और श्री कृष्ण का नाम लेना, वही तेरी रक्षा करेंगे। गोपालू ने बचपन से ही श्री कृष्ण के नाम में ऐसी श्रद्धा पाई थी कि उसे लगता, कन्हैया मेरे अपने हैं। गांव के लोग कहते, अरे गोपालू, तू तो कृष्ण कृष्ण रटता ही रहता है, कभी देखा है उन्हें? वह हंसकर कहता, देखूंगा एक दिन वे आएंगे मेरे पास। और सचमुच उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि स्वयं ब्रज के नाथ उसके प्रेम से बंधने वाले थे। एक दिन गोपालू अपनी गायों को लेकर जंगल के किनारे चला गया। वहां हरियाली फैली थी, तालाब में कमल खिले थे और हवा में वेणु की मधुर ध्वनि तैर रही थी। उसे लगा जैसे यह बांसुरी कोई अदृश्य वंशीधर बजा रहा है। गोपालू आंखें बंद कर सुनने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आ खड़ा हुआ है। उसने देखा एक रूपवान बालक, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर मुकुट और अधरों पर मुस्कान। गोपालू विस्मय में भर उठा, अरे तुम कौन हो? वह बालक मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तू दिन रात पुकारता है, मैं तेरा कन्हैया हूँ। गोपालू का शरीर रोमांचित हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्या यह सच है? क्या आप सचमुच मेरे पास आए हैं? कृष्ण ने उसे उठाकर गले लगाया और बोले, भक्त जब सरल होता है तब भगवान कठिन नहीं रहते। मैं तो तेरे प्रेम से खिंच आया हूँ। उस क्षण से गोपालू के जीवन की दिशा बदल गई। अब वह केवल गोपाल नहीं, श्री कृष्ण का गोपालू बन गया। हर दिन उनसे बात करता, उन्हें रोटियां खिलाता और उनके साथ खेलता। गांव के लोग यह देखकर हंसते, वे कहते, अरे गोपालू, तेरा कन्हैया कहाँ है? दिखा तो जरा। गोपालू मुस्कुराकर कहता, वे तो मेरे मन में हैं, लेकिन कभी कभी मेरे साथ आकर खेलते भी हैं। लोग उसे पागल समझते, पर गोपालू को परवाह नहीं थी। उसके लिए हर पत्ता, हर फूल, हर गाय में कृष्ण ही बसे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, अगर तेरा कृष्ण सच्चा है तो कल सुबह उन्हें हमारे सामने ले आ, तब हम मानेंगे कि तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं। गोपालू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल वे आएंगे। रात भर वह पेड़ के नीचे बैठा रहा, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, है कन्हैया, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आप नहीं आए तो वे हंसेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है आप जरूर आएंगे। उसी रात श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आप इतने गंभीर क्यों हैं? कृष्ण मुस्कुराए, एक छोटा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसका विश्वास मुझे द्वारका से गोकुल खींच ले जा रहा है। अगले ही दिन प्रभु ने व्रजरूप धारण किया और गोकुल पहुंचे। सुबह गांव के लोग मैदान में इकट्ठा थे। गोपालू हाथ जोड़कर खड़ा था। वह बोला, देखना मेरे कन्हैया आएंगे। लोग हंसे, हाँ हाँ, बुला अपने कृष्ण को। गोपालू ने आंखें बंद की, मन ही मन पुकारा, हे नंदलाल, अब देर मत कीजिए। अचानक चारों ओर हवा चलने लगी, फूल झरने लगे और एक मधुर वेणुध्वनि सुनाई दी। सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब दृष्टि साफ हुई तो सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, वही रूप, वही मोहक मुस्कान, वही मोर मुकुट। गांव के लोग अवाक रह गए, किसी के मुंह से शब्द न निकले। कृष्ण बोले, यह गोपालू मेरा भक्त है, जो मुझ पर निस्संदेह विश्वास रखे, उसके लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। सभी ने गोपालू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गोपालू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि सब प्रेम करें। उस दिन से गांव में परिवर्तन आ गया। लोग दिन रात कृष्ण का नाम जपने लगे। गायें पहले से अधिक दूध देने लगीं, खेतों में हरियाली लौट आई। कृष्ण ने कहा, जहां भक्ति होती है वहां समृद्धि अपने आप आती है। गोपालू अब भी वही सादा जीवन जीता, लेकिन उसका मन सदैव कृष्ण में लीन रहता। कई बार कृष्ण उसके संग आकर बांसुरी बजाते, कभी गायें चराते, कभी वृंदावन की गलियों में नाचते। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, गोपालू, तूने मुझे सच्चे मन से पाया है, अब मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। जब तक इस धरती पर भक्ति रहेगी, लोग तेरी कहानी सुनकर अपने हृदय में मेरा स्मरण करेंगे।
वर्षों बीत गए। कृष्ण द्वारका लौट गए, पर गोपालू के मन से उनका नाम कभी नहीं गया। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने कहा, हे कन्हैया, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। वह मुस्कराया, आंखें बंद कीं, और एक प्रकाश की लहर उसके शरीर से निकली। सबने देखा, आकाश में एक दैदीप्यमान रथ उतरा, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे। उन्होंने गोपालू की आत्मा को अपने आलिंगन में लिया और कहा, आओ मेरे बालक, अब तू सदा मेरे संग रहेगा। उस दिन वृंदावन में पुष्पों की वर्षा हुई। लोग कहते हैं, जहां गोपालू की चिता जली थी, वहां आज भी रात में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, मानो कृष्ण अपने भोले भक्त को अब भी रिझा रहे हों। गोपालू की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए विद्या, धन या यज्ञ की आवश्यकता नहीं, केवल निष्कपट प्रेम चाहिए। जो हृदय से पुकारे, उसके द्वार पर स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। कथाओं में कहा गया है, निष्कपट भक्ति सबसे बड़ी साधना है। भगवान उस हृदय में नहीं बसते जहां छल और अभिमान हो। वे तो उसी में बसते हैं जहां सच्चा प्रेम और विनम्रता हो। और यही इस कथा का संदेश है। भक्ति में भोलेपन का मूल्य सबसे ऊंचा है। जो हृदय से पुकारे, वह श्री कृष्ण को पा लेता है, चाहे वह साधु हो या साधारण ग्वाला। जय श्री कृष्ण।